नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश। मैं आपको आज एक सुंदर कथा विस्तार पूर्वक बताने जा रहा हूँ। यह हमारा छोटा सा प्रयास है कि इस कथा द्वारा एक उचित शिक्षा देने का हम प्रयत्न कर रहे हैं। एक गांव में एक विधवा अंधी औरत अपने लड़के के साथ रहती थी। उसका एक ही बेटा था। पति गुजरने के बाद अब इस लड़के की सारी जिम्मेदारी उसकी कंधों पर थी। वह अपने बेटे को हर माँ बाप की तरह बहुत बड़ा आदमी बनाना चाहती थी, इसीलिए उसने उसका दाखिला एक अच्छे से प्राइवेट स्कूल में किया ताकि वह उसका बेटा अच्छा आदमी बन सके। इसीलिए वह हर दिन रात मेहनत करती ताकि वह उसकी स्कूल की फीस वक्त पर भर सके। लड़के के स्कूल के बच्चे सभी जानते थे कि इसकी माँ एक आँख से अंधी है, इसीलिए उसको सब अंधी माँ का बेटा करके चिढ़ाते थे। लड़का इससे बहुत परेशान था और इसकी वजह से उसको अपनी माँ पर शर्म भी आने लगती है। वह उसके साथ कहीं भी आने जाने से कतराता है। धीरे धीरे वक्त बीतता गया, समय बीतता गया और लड़का अब बड़ा हो गया तो उसकी शहर में एक अच्छी सी नौकरी लग गई। उसने अपनी माँ से वादा किया कि वो शहर में जाकर अच्छे से मकान बनाएगा और सेटल होकर आ जाएगा, तब उसकी माँ को वो अपने साथ हमेशा के लिए लेके जाएगा। कुछ दिन बीत गए, कुछ महीने बीत गए और कुछ साल बीत गए, लेकिन लड़के की कोई चिट्ठी नहीं आई और ना ही कोई खबर आई। इसीलिए अंधी माँ ने सोचा कि लड़का यहाँ नहीं आ सकता तो ठीक है, मैं तो वहाँ जा सकती हूँ। इसीलिए अंधी माँ ने सरपंच से कहा कि उसकी वह टिकट बना दे। इसीलिए सरपंच ने शहर के लिए उस बुढ़िया की टिकट बना दी और वह ठीक ठाक शहर पहुँच गई। पूछते पूछते वह बेटे के ऑफिस पहुंची। वहां उसने देखा कि वहाँ गेट पर एक सिक्योरिटी गार्ड है। उसने उसे रोक दिया। फिर उसने उस गार्ड को अपने बेटे का नाम बताया और बोली कि उसे जाकर बताओ कि उसकी माँ आ गई है। जैसे ही उसने खिड़की से झांका तो रास्ते पर उसकी माँ दिखी, तो उसने एक चपरासी के कहकर भेज दिया कि वो जो बूढ़ी औरत है उसे कह दो कि आज तुम्हारा लड़का ऑफिस में नहीं आया है। इसीलिए वह चपरासी उसे कहने गया कि आज तुम्हारा लड़का ऑफिस में नहीं आया है। वह अंधी औरत परेशान हो गई और विचार करते करते रास्ते से चलने लग गई। रास्ते पे चलते चलते उसे बहुत तकलीफ हुई। वह बहुत रोने लगी कि आज उससे बेटा मिलने वाला था लेकिन वह नहीं मिला। इसीलिए वह बहुत उदास होकर वापस अपनी शहर कस्बे में जाने के लिए बस की राह देखने लगी। बस आई और वह बस में बैठकर अपने सीधे गांव में आ गई। गांव में आते आते उसकी तबीयत बहुत ही खराब हो गई। सब ने पूछा कि गांव में आपका लड़का कैसा है, लेकिन अंधी माँ सिर्फ रोती रही। उसने कुछ भी किसी को बताया नहीं और धीरे धीरे में मन में वह कट्टी रही कि उसको उसका लड़का अब नहीं मिलेगा। वह लड़का बहुत दूर जा चुका है। एक दिन ऐसा आया कि उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब हुई और वह चल बसी। गांव वाले ने उसके लड़के को, जो शहर में पढ़ता था, उसे चिट्ठी लिखी और उसे तुरंत आने के लिए कहा। वह गांव के लिए तुरंत आ गया, लेकिन अब बड़ी देर हो चुकी थी। उसकी माँ चल बसी थी। उसकी माँ जाने के बाद वह पुश्तैनी घर जो था उसे वह बेचने के लिए कहे सरपंच को कहा। तब सरपंच ने कहा कि बेटा तुम यह घर मत बेचो, यह तुम्हारी माँ की आखिरी निशानी है जहाँ तुम्हारा बचपन खिला हुआ है। तो सरपंच को उसने उलट उत्तर देते हुए कहा, मुझे यहाँ नहीं रहना है, यहाँ मुझे अंधी माँ का बेटा कहकर सब चिढ़ाते हैं और बोलते हैं, तो मुझे ऐसी जगह पर नहीं रहना। तो सरपंच जी ने उसे ऐसे कहा कि रुक जा बेटा, मैं तुझे आज अपनी माँ की कहानी बताता हूँ। तेरी माँ शादी करके अच्छे से घर पर आई थी। वह दोनों खुशहाल पति पत्नी थे और उनकी धीरे धीरे समय बीतता गया और उनकी संसार वेली पर एक नया फूल बनकर तू आया। लेकिन धीरे धीरे थोड़ी देर के बाद तुम्हारी
जो पिताजी थे उनकी परिस्थिति बिगड़ने लगी, उन्हें शराब का नशा लग गया और धीरे धीरे तुम्हारी जो परिस्थिति थी वह नीचे आने लगी। इसी में एक दिन तुम खेलते खेलते मकान की सरियों तक पहुँचे और सरिया तुम्हारे सीधे आँख में घुस गई। इसी कारण तुम्हारा जो आँख था वह खराब हो गया। डॉक्टर ने बहुत कोशिश की कि तुम्हारी आँखें बच जाए, लेकिन तुम्हारी आँख बच नहीं पाई और इसी दुख के कारण तुम्हारे पिताजी गुजर गए। उन्होंने बहुत कोशिश की कि तुम्हारी आँख अच्छी हो जाए, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर सके। एक अंतिम उपाय था कि तुम्हें किसी रिश्तेदार की आँख लगाई जाए ताकि तुम दुनिया अच्छे से देख सको, लेकिन कोई भी तैयार नहीं हुआ। तुम्हारी माँ ही थी जो तुम्हारी आँख देने के लिए तैयार हो गई ताकि उसका बेटा आगे जाकर संसार देख सके, उसे कोई अंधा ना कह सके। इसीलिए तुम्हारी माँ ने बहुत कष्ट करके पैसे जमाए और जो उसकी आँख थी उसकी आँख तुम्हारे को दे दी। इस कारण तुम्हारी माँ अंधी बन गई और तुम अंधी माँ के बेटे बन गए। सरपंच की यह बात सुनकर उसके जो पैर थे उसके नीचे से धरती हिल गई। वह बहुत रोने लग गया कि वह जीवन भर जिस माँ को वो ताना देता था, अंधी माँ, आज उसे वह अंधी माँ याद आने लग गई और वो बहुत रोया और उसने कहा कि आज से मैं यह पन लेता हूँ कि आज से मैं अभी गरीब लोग जो है उनकी सेवा करता रहूँगा और शादी ही नहीं करूँगा। आजीवन मैं अपनी माँ जैसे लोगों की सेवा करता रहूँगा। इसीलिए उसने वह घर अब पूरी तरह से समाज सेवा के लिए खोल दिया और उसकी माँ की समाधि वहाँ लगा दी। इस कहानी से हमें शिक्षा यह मिलती है कि कभी भी किसी की परिस्थिति का हमें अंदाज़ा नहीं लगाना चाहिए। तब क्या परिस्थिति हो सकती है वह उसी को पता होगा, हमें नहीं। थैंक यू। एक नई कहानी के साथ मिलते हैं ठीक शाम 7 बजे। हमारी कथा अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे आने वाली जो भी वीडियो है वो आप तक सरलता से पहुंच जाए। तब तक के लिए शुक्रिया। सुरक्षित रहे, आबाद रहे। थैंक यू।